नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण का ये 11वां या 12वां वीडियो होगा, ठीक ना। तो उसमें जो रूट वाले सवाल होते हैं वो हल करने का प्रयास करूंगा और आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूं। ये आपका सवाल है 2√3x² प्लस x माइनस 2√3 बराबर 0। तो अब आपको ये कैसे हल करेंगे, इससे पहले आप देखे थे कि यहाँ पर रूट वाला था, अभी यहाँ पे रूट वाला नहीं है, दोनों बगल में। मतलब आप द्विघात समीकरण का अगर व्यापक फॉर्म देखें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो पहले आप b के जगह पर रूट वाला देख रहे थे, ठीक। उसके बाद अभी क्या देख रहे हैं कि a और c के जगह पर क्या है, रूट वाला है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो बात तो वही है, इसको गुना करेंगे और जो फिर उसका दो खंडों में विभक्त करेंगे, उस खंड को जोड़ने पर घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पर ac के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए कोई आपत्ति नहीं है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसको गुना करेंगे तो गुना आपको इधर साइड में करके दिखा देता हूं। ये 2√3 गुना, ठीक ना, 2√3, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 गो 3 मिल करके 1 गो 3, क्योंकि रूट के अंदर में जब जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर निकल जाता है। तो वही बात है, यहाँ पे 2 गो रूट के अंदर में 3 आ गया है तो 1 निकल जाएगा। तो आप इसको 2√3 और 2√3 को गुना करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएंगे, 12। तो अब आप जानते हैं कि 12 किस किस पहाड़ा में आता है, ठीक ना। तो उसको ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे, जो गुना करने पर आपको तो 12 आना चाहिए, जोड़ घटा करने पर ये। तो आप जानते हैं 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 इक्याई 12, ये आप जानते हैं। तो बस आपको इसमें देखना है कि ये तो सब जानते हैं, गुना करने पर ये 12 आएगा। इसमें किसको जोड़ेंगे, घटाएंगे कि एक x आएगा। अब कि सर जी x यहाँ कहाँ x दिए, तो इसी को जो गुना करते हैं तो इसमें x भी आ जाता है, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपको देखें तो यहाँ पे x देंगे एगो यहाँ पे x देंगे। तो अब आपको प्लस लाना है, तो यहाँ पे बड़ा वाला को प्लस में, छोटा वाला को माइनस में, ठीक ना। तो अब आप देख रहे हैं कि 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 x बच जाएगा, 4 तिया 12, x गुना x² भी आ जाएगा गुना करने पर। तो चलिए अब इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो सजा लेते हैं तो अब आपका सवाल जो है क्या हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे, ठीक ना। इसी को बीच में रख देंगे, जैसे आप छोटे वाले सवाल बनाते थे। तो कभी भी रूट वाले सवाल को देख करके घबराना नहीं चाहिए, बस वही प्रोसेस है, खाली आपको ये सब गुना उना जोड़ घटा करने आना चाहिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी 2 से भागा लग जाएंगे, इसमें भी 2 से, तो 2 कॉमन ले लेंगे। और 3 का तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेंगे, x इधर भी x इधर भी, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 ही कॉमन आएगा, क्योंकि जितना दोनों में रहेगा वो कॉमन आएगा। तो अब 2 ले लिए हैं तो 3 बच गया है, 2 गो x में से 1 ले लिया तो 1 बच गया है, प्लस है तो प्लस देंगे और 2 से भगा देंगे 4 में तो 2 मरतबा। अब आप देख लीजिए कि आपको करना क्या, यहाँ रूट के मतलब घेरा में यहाँ भी ऐसा क्या आना चाहिए, यहाँ √3 कैसे बचेगा, इसमें से क्या खींच लेंगे, 3 का मतलब, और वहाँ से यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से काम कर लीजिए। आप जानते हैं माइनस में माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 बचना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ 2 बचल है। तो आप भाई साहब जान लो कि यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा रूट के अंदर में, ठीक ना। तो जब 3 ले लेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा। क्यों, वैष्णो आप ये जानते हैं कि ये 3 का मतलब 2 √3 होता है, तो एगो खिंचा जाएगा तो एगो बच जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। फिर आप जो बाहर है उसको अंदर कर लेंगे, ठीक ना, और जो अंदर है 2 उसमें से 1 लिख लेते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर माइनस में उधर चल जाएगा प्लस √3, इसीलिए x बराबर √3 बटे 2। फिर इसके बराबर आप कर लो, यदि √3x प्लस 2 बराबर 0,
तो √3x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा -2, इसीलिए x बराबर -2/√3। ठीक, अतः दो मूल या शून्य कुछ भी कह सकते हैं बराबर आपको हो जाएंगे √3/2 -2/√3। ये आपका आंसर हो गया। तो शायद यह आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब ये आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपको 2√3x² प्लस 8x प्लस 2√3 बराबर 0। तो आप मित्रों ये देख रहे हैं कि ये वही वाला है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, सब कुछ किया हुआ है ही यहाँ पे। तो आप ये बात जानते हैं कि इसको गुना करते तो यहाँ x² भी आता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें x² है तो उसको हम लोग एगो x मतलब एगो टुकड़ा को देते हैं, एगो x एगो टुकड़ा को देते हैं। तो गुना करने पर वो AC के गुणनफल मतलब x² भी आ जाएगा, ठीक ना। जोड़ घटा करने पर ये बीच वाला। तो अब देख लो इसमें किसको जोड़ेंगे तो ये 6 2 8 वाला हो जाएगा। इसको एगो x दे देंगे, एगो x को x दे देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तबे तो 8 पूरेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 2√3x² प्लस 6x प्लस, अब मान लीजिए मेरे को ये 6 पहले 2 लिखने की इच्छा है तो पहले 2 लिख लेंगे, ठीक है, फिर 6 लिख लेंगे, ठीक ना, बराबर 0। अब आपको क्या करना है, दोनों में क्या चीज़ से भागा लगेगा, 2 से भागा लग जाएगा। x तो आता ही है, आप उस दिन से शायद समझ गए होंगे। तो 2 ले लिए तो √3 बच गया है, x भी बच गया है, और 2x से 2x में भगा देंगे एक मरतबा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए कि घेरा में हम लोग क्या करते थे बचपन में, ठीक ना, ये समझ में जब नहीं आता था तो हम लोग इसको देख लेते थे और यहाँ पे जो पुराना है यहाँ पे भी वही आना चाहिए, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें कौन चीज़ से भगा देंगे कि 1 आ जाएगा, अंतिम में 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो भाई साहब इसमें इसी से भगा देंगे तबे ना 1 आएगा, इतना कॉमन आ जाएगा इस दोनों में, ठीक ना। तो 2√3 कॉमन आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बच जाएगा √3x, और इससे इसमें भगा देंगे तो ये दोनों एक जैसा आ गया। और वैष्णो नहीं समझ में आया, चिंता का विषय नहीं है, मैं आपको बताने के लिए काफ़ी हूँ। 2 से भगा देंगे 3 और एगो 3 ले लिए तो एगो 3 तब पर भी बचा है, और इतने से इतने में भगा देंगे तो 1 मरतबा। अब आप क्या करेंगे, जो बाहर है उसको अंदर कर लेंगे, और जो आपको अंदर में एक ही जैसा फ्रेंड है उसमें से 1 ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ भी नहीं है। और आप इससे पहले देखे थे जो बीच में जब रूट वाला आता था तो दोनों एक ही जैसा आता था, अब बीच में नहीं है तो अलग अलग आ रहा है। अब आप इसके बराबर 0 कर लेंगे, लिखेंगे यदि 2x प्लस 2√3 बराबर 0 तो 2x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो 2√3 माइनस में आ जाएगा, इसीलिए x बराबर -2√3/2। ये 2 खत्म हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे -√3। अब फिर इसके बराबर 0 लेंगे, यदि √3x प्लस 1 बराबर 0 तो √3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1/√3 आप अंत में लिख देंगे। अतः 2 मूल बराबर -√3 और -1/√3, ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपको इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये अब आपका तीसरा प्रश्न है, ठीक ना, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो वो है आपका सवाल 2√3x² -13x प्लस 2√3, और आप देख रहे हैं यही वाला है, ठीक ना। एक ही खंड को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करके सवाल तैयार कर लेते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये सब एक ही ग्रुप का था लेकिन बीच वाला अंक चेंज था। तो वो हम लोग को जो कॉमन वाला फंडा होता है ना, उसी झमेला को क्लियर करने के लिए इतना काम करते हैं। तो अब देखिए, तो गुना करने पर तो ये 12 ही होगा, तो 12 का सभी खंड यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। तो 4 तिया 12 तो आता है, 4 3 13 नहीं होगा, 6 दूना 12 तो होता है, 6 2 ये 13 का भी नहीं होगा, 12 इकाई 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी x इसमें भी x लगा देंगे और दोनों को कर्जा में दे देंगे, तभी ना 13 को कर्जा होगा।
तो इसको आप ऐसे एक एक्स नहीं लिख सकते, इसको 12x माइनस एक्स लिखते हैं, एक एक्स नहीं लिखाता है। तो गुना करने पर आपको AC के गुणनफल के बराबर अर्थात 12x² आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि इसमें x² था, आप जानते हैं इससे पहले, ठीक ना। तो ये क्या कहते हैं, x गुना x² 12 इकाई 12 माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक ना। और 12 टका कर्जा 1 टका कर्जा 13 टका कर्जा, इसको आप सजा लो, बस झमेला खत्म। तो अब किसी का इच्छा हो पहले हम x लिखेंगे 12, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख लेना चलेगा। तो ये हो गया 12x माइनस एक्स प्लस 2√3 बराबर 0। तो अब आप देख लीजिए, इसमें भी 2 से भागा लगेगा, इसमें भी 2 से भागा लगेगा, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया 3 और यहाँ बच गया 6। तो अब इसमें भी तो 3 है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं 2 और 3 में। तो भाई साहब ये 6, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 तो है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आधे 3 है, यहाँ पे 2 3 है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे पक्का पक्की कॉमन आ गया है, तो खलिया x बच जाएगा, और यहाँ पे एगो 2 बच गया है, और उसमें 3 जो है, तो उस 3 में से एगो 3 खींच लिए हैं, तो 3 खींच लिए हैं तो एगो 3 बच जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से शायद आपको समझ में आ जाता होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इतने बच जाए, तो इतने बच जाए तो इसमें 1 से भगा दे देंगे, अर्थात 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो वही बचेगा जो है। तो अब आप क्या कर लो, जो बाहर है उसको अंदर कर लो, ठीक ना। अगर किसी प्रकार की समस्या हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो अब आप देख लो, एक बार इसके बराबर 0 कर लो, लिखेंगे यदि 2√3x माइनस 1 बराबर 0, तो 2√3x बराबर इधर माइनस में उधर प्लस में, इसीलिए x बराबर 1/2√3। फिर इसके बराबर यदि x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, वो आंसर आ गया। आप अंत में लिख दो, अतः 2 मूल बराबर 1/2√3, और ये आपको हो जाएगा 2√3, ये आंसर हो गया। तो अगर आपको किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मित्रों, ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से MVVI है, ये 9th क्लास 8th क्लास वाले भी सीख सकते हैं, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। और मैं आपको ऐसा का लगभग 2-3 वीडियो और अपलोड करूंगा, और आपको जहां तक हो मैं भरसक समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा आपको वीडियो लगता है, मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, इसीलिए आपको एक ही जैसा सवाल बार बार रिपीट में देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट में कर दो कमेंट। और आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लाइक शेयर और कमेंट ये सब कर दीजिए, और अंतिम में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, आज आप लोगों को इन्हीं सवालों के साथ जय हिंद।